गुड इवनिंग माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय टुडे ब्लॉग। आज का जो ब्लॉग है इसकी स्टार्टिंग हो रही है इवनिंग से। फ्राइडे का दिन है और अभी मैंने की है शाम की धूप अगरबत्ती, साथ में किचन में रखी हुई है अपनी शाम की चाय बनने के लिए। और यहाँ पे कुछ कपड़े वॉश किए थे वो रखे हैं क्योंकि मुझे करने हैं फोल्ड। तो बस यही सब काम है। बाकी कल है सैटरडे, तो कल परी की स्कूल की छुट्टी होती है, बस वानी को स्कूल जाना है। और आज डिनर बनाने की तो है मेरी छुट्टी क्योंकि आज है भरत का बर्थडे। तो हम छोटा सा सेलिब्रेशन करने वाले हैं, घर पे ही सेलिब्रेशन करेंगे, बाहर कहीं नहीं जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा बारिश जैसा ही भी मौसम है, तो बाहर नहीं जा रहे हैं, बस घर पे ही सेलिब्रेशन करेंगे। केक वेक कट करेंगे। केक ऑर्डर कर दिया था, केक आ गया है, तो वो भी आने में भी लेट हो ही जाएंगे। ऑफिस में भी थोड़ा बहुत उनका सेलिब्रेशन होगा और फिर उसके बाद भरत ऑफिस से आएंगे तो हम लोग केक कट करेंगे। सो चलिए फिलहाल तो मैं अपनी चाय पी लेती हूँ। परी गई हुई है अपनी ट्यूशन, तो बानी अभी सो रही है, उसको उसे भी थोड़ी देर में उठा दूंगी क्योंकि उसने ना पूरा दिन से परेशान कर दिया। आज पापा का बर्थडे है, कब केक कट करेंगे। अभी उसको मैंने उठा दिया ना तो फिर वो केक पूरा ख़राब कर देगी, इसलिए उसको थोड़ी देर में जगाऊंगी और अभी फ़िलहाल चाय पीऊँगी। फिर भरत आएंगे तो करते हैं उनका बर्थडे सेलिब्रेट। तो आप लोग भी अपनी खूब सारी ब्लेसिंग देना मिस्टर सिंह को। और जैसे ही भरत ऑफिस से आए हमने सबसे पहले केक ही कट किया क्योंकि वानी ने ना बहुत शोर मचा रखा था और वो शाम से रेडी होके बैठी हुई थी कि पापा कब आएंगे, कब हम पापा का बर्थडे का केक कट करेंगे, कब सेलिब्रेशन करेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे पानी पड़ो। पापा 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 पा कर दिया पापा। अरे पहले पापा को खिलाते हैं। तो बस ये छोटी छोटी सी खुशियाँ, छोटे छोटे से पल जो आपके अपनों के साथ, अपनी फैमिली के साथ बीतते हैं ना, उससे बड़ा सेलिब्रेशन तो कोई और हो ही नहीं सकता है क्योंकि हर एक पल एक जैसा भी नहीं होता है। इसलिए जो पल जैसी खुशी मिलती है ना उसको बस बटोर लेना चाहिए और अपने कैमरे में तो पक्का कैद करके रख लेना चाहिए क्योंकि हम समय को कैद नहीं कर सकते, लेकिन जो खुशियों वाले पल होते हैं उनको तो कैद करके रख ही सकते हैं। सो हमने यहाँ पे अपना वीडियो शूट किया, साथ में खूब सारी फ़ोटो भी क्लिक की थी, एक दूसरे को केक खिलाया और हस्बैंड को दिया था गिफ्ट। और गिफ्ट में मैंने इस बार भी हस्बैंड को दी हैं 2 शर्ट। तो वो तो मना ही कर रहे थे कि पहले भी तुमने शर्ट दी थी अब फिर से क्यों लेकर आई हो, लेकिन मुझे मालूम है गिफ्ट के बहाने ही सही एटलीस्ट उनकी शॉपिंग तो हो जाती है। वो खुद से बहुत ही कम शॉपिंग करते हैं। और ट्राउज़र में क्या होता है ना, ट्राउज़र में नहीं लाती हूँ, उसमें थोड़ा सा मेजरमेंट का फिर इशू आ ही जाता है, तो वो खुद से ही ले लेते हैं। और गिफ्ट मैंने फिर बच्चों के पास ही दे दिया था, तो बच्चों के लिए तो भैया केक कट कर दिया। गिफ्ट किसी को देना हो या फिर खुद के बर्थडे में गिफ्ट लेना हो तो वही उनके लिए एक बर्थडे सेलिब्रेशन होता है। तो यहाँ पे बच्चों ने गिफ्ट दिया और उसके बाद जाकर बानी आराम से बैठी थी कि यहाँ अब सेलिब्रेशन हो गया। और बानी ने सुबह से इतनी बार पापा को विश किया ना, बर्थडे विश, मतलब सुबह से एक ही रटती, हैप्पी बर्थडे पापा, 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 मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे पापा, हैप्पी बर्थडे पापा टू यू। और यहाँ पे बानी फ़ोन ही उठाकर लेगी ट्राइपॉड के साथ ही, मतलब पूरा उसने यहाँ पे स्क्रीन हिल रही होगी ना, तो ये सब उसी के काम है। इसके बाद फिर डिनर हमने आज बनाना नहीं था, ऑर्डर कर ही दिया था। खाना वगैरह हमने अब लगा दिया, अब करेंगे डिनर, खाना खाएंगे। और ये वाला जो ब्लॉग है ना इसको कंटिन्यू करते हैं कल मॉर्निंग से और आपसे मिलती हूँ कल मॉर्निंग में। टिल देन गुड नाइट। उठो और उठने के बाद अपनी बालकनी में आओ और आपको ऐसा मौसम मिले, सुबह सुबह एकदम अमेजिंग ठंडी ठंडी सी हवा चल रही हो और एकदम क्लियर वेदर होना, तो सच में जो आपका दिन है और आपका मूड है ऑटोमेटिक एकदम बढ़िया सा हो जाता है। सो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधा स्वामी जी एंड वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ सभी फ्रेंड्स एकदम बढ़िया से होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ विद माई फैमिली। और फिर से आ गई हूँ आपके साथ अपना एक न्यू ब्लॉग लेकर। आज का जो ब्लॉग है ये है संडे का, संडे की मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है और ये ब्लॉग मैंने फ्राइडे की इवनिंग से स्टार्ट किया था और सैटरडे में मैंने कोई भी शूट नहीं किया।
अब इसको संडे मॉर्निंग से मैं कर रही हूँ कंटिन्यू आगे। तो संडे मतलब छुट्टी, यानी कि कोई भी सुबह हौच पौच नहीं। इवन जो सुबह थोड़ी बहुत हम लोग एक्सरसाइज या फिर योगा करते हैं ना, वो भी स्किप हो जाता है। बस उस दिन आराम से अपनी अच्छे से नींद पूरी करके हम लोग आराम से उठते हैं। और आज तो बहुत ज़्यादा ही लेट हो गए हम लोग उठने में, और अभी टाइम अप्रॉक्स 9:30 पौने 10 हो रहे होंगे। और बस फिर मैं सीधा आ गई थी किचन में, अपने करूँगी आज के कामों की शुरुआत। तो आज ये डिसाइड हो रहा था कि हम ब्रेकफास्ट नहीं बनाते हैं, काफ़ी लेट हो गया, अब सीधा बनाएंगे ब्रंच। बट वो ये ब्रंच बनाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, और उससे पहले घर की क्लीनिंग भी करनी है, सबका नहाना धोना, पूरा घर समेटना, तो टाइम लग ही जाता है। और फिर बच्चों को भूख भी लग जाएगी इतनी देर में, तो इसलिए फिर सोचा चलो ब्रेकफास्ट में कुछ लाइट सा बना लेते हैं। सो आज मैं बनाऊँगी ब्रेकफास्ट में पोहा। तो काफ़ी दिन से पोहा बना भी नहीं था, सो पोहा हो रहा था ख़त्म, इसलिए हस्बैंड पोहा लेकर आ गए, साथ में दूध ले आए थे और साथ में एक पैकेट ले आए थे जीरा। तो सबसे पहले तो मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया, और साथ में जो एक पैकेट जीरा था वो डिब्बे में फिल करके रख दिया है। और अब पोहा बनना है तो उसके लिए थोड़ी सी सब्जियां वो सब चॉप कर लूँगी, जिसमें प्याज, टमाटर एंड साथ में है कैप्सिकम। बाकी फ्रिज में सब्जी सिर्फ बैंगन और कैप्सिकम ही थे, तो बैंगन तो पोहा में नहीं जाएगा, सिर्फ कैप्सिकम ही जाएगी, तो उसी को मैं कट कर लूँगी। बस अभी कट करने लगी थी, इतने में ध्यान आ गया चलो साथ के साथ लंच की भी तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। तो लंच में आज ना डिसाइडेड नहीं था कि मुझे क्या बनाना है, तो लंच में अब मैंने एकदम से फिर सोचा कि चलो लंच में बना लेंगे राजमा। तो मैंने राजमा को वॉश कर लिया अच्छे से, उसके बाद यहाँ पे इनको भिगो के रख दिया था। तो वो ये 2 से 3 घंटे में अच्छे से भीग जाएंगे। राजमा वैसे 1 घंटे भी भिगो दो ना, 1 घंटा भी मतलब राजमा अच्छे से भीग जाए ना तो बढ़िया बन जाते हैं। तो उसके बाद अब जल्दी से तैयारी कर लेते हैं पोहा बनाने की। तो यहाँ पे मैं बस अब सब्जियाँ वगैरह इन सबको चॉप कर लूँगी, और फिर पोहा है उसको करूँगी फ्राई। सो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब पक्का करना और वीडियो को फुल वॉच कर लेना। और मेरी जो वीडियो होती हैं वो होम मेकिंग से रिलेटेड ही होती हैं। सो आप लोग चाहे तो मेरी वीडियो को अपनी फ्रेंड्स एंड अपनी फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च को चॉप कर लिया है, साथ में 2 हरी मिर्चें ये चॉप करूँगी। तो ये वाली हरी मिर्च है ना, ये मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि अगर इस तरह से स्टोर करके रखो तो जो आपकी हरी मिर्च है वो लॉन्ग टाइम तक स्टोर रहती है, फ्रेश रहती है, ख़राब नहीं होती है। तो ये मेरी जो हरी मिर्च है काफ़ी टाइम पहले मैंने स्टोर की थी, अभी तक फ्रेश है और काफ़ी सारी रखी हुई हैं अभी भी। सो यहाँ पे मैंने बस जो पोहा है उसको फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है। मैंने कढ़ाई में डाला है थोड़ा सा सरसों का तेल, उसमें डाले हैं थोड़े से सरसों के दाने, उसके बाद डाल दिया था प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च, हल्का सा ही उनको सोटे करेंगे। फिर इसमें डाल देंगे पोहा। पोहा है उसको कुछ सेकंड के लिए ही पानी में डिप करना है, एक तरह से उसको धोना है, बस इतना ही उसको पानी में छोड़ना है, अदरवाइज़ वो बिल्कुल चिपक जाएगा एंड सॉफ्ट हो जाएगा, फिर वो अच्छा नहीं बनेगा, खिला खिला नहीं बनेगा मतलब। तो बस यहाँ पे पोहा भी बन चुका है। उसके बाद मैंने इसमें ऊपर से हाफ लेमन है उसका जूस डाल दिया था। आप चाहे तो इसके अंदर मूंगफली ऐड कर सकते हैं, और अगर कड़ी पत्ता है तो सोने में सुहागा ही हो जाता है, मतलब जो इसका टेस्ट एकदम बढ़िया हो जाता है। कड़ी पत्ता डालने से ना एक जो खुशबू आती है ना, वो जो उसका कड़ी पत्ता का अरोमा होता है वो बड़ा बढ़िया लगता है, मतलब वो खाने के टाइम पे मुझे तो बहुत पसंद है। बाकी सबका अपना अपना एक टेस्ट होता है, जैसे कि मुझे पोहा में मूंगफली नहीं पसंद है, मेरे बच्चों को मूंगफली पोहा में नहीं पसंद है, बट काफ़ी लोगों को पोहा बिना मूंगफली के अच्छा नहीं लगता है। सो बस सब एक टेस्ट के डिपेंड होता है, और टेस्ट सबका अलग अलग होता है खाने का। सो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही सब खाना बनाते हैं, जबकि सबके घर में बनता जो है ना वो रेसिपीज़ होती हैं वो सेम होती है। दाल बनेगी, राइस बनेंगे, सब्जियां बनेगी, पनीर बनेगा, मतलब एक्सेट्रा जो भी सब्जियां होती हैं, बट सबका बनाने का एक अलग अलग प्रोसेस होता है, और वो जो एक प्रोसेस होता है ना सबका डिफरेंट प्रोसेस, वो ही टेस्ट होता है। तो बस यहाँ पे पोहा बन चुका है, और हस्बैंड नहा लिए थे, उन्होंने कर दिए सुबह की धूप अगरबत्ती, और यहाँ पे दूध हो चुका है बॉयल। साथ के साथ काम कर रही थी, साथ में ही दूध बॉयल कर दिया, अदरवाइज़ 2 मिनट के लिए इधर उधर हुए तो दूध कर देता है चीटिंग, बॉयल होके गैस पे। मेरे तो ऐसा होता ही है कि दूध गैस पे गिर ही जाता है, और वो काम जो होता है ना वो ज़्यादा फैल जाता है। तो उससे बेटर है कि बस काम करते करते साथ के साथ दूध भी बॉयल कर दो, तो एक साथ 2-3 काम हो जाते हैं। यहाँ पे चाय भी बन गई, पोहा बन चुका है। अब मैंने यहाँ पे सर्व कर दिया है, लगा दिया है डाइनिंग टेबल पे मैंने पोहा एंड चाय। मैं अपने और भरत के लिए ही
बनाऊंगी, क्योंकि बनाई थी मतलब, क्योंकि मैं और भरती चाय पीते हैं, बच्चे तो चाय पियेंगे नहीं। सो चलिए अब कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। अब जब सब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं उसके बाद स्टार्ट हो जाता है क्लीनिंग का काम। तो क्लीनिंग में सबसे पहले मैं किचन ही समेट लूँगी। तो किचन में जो काउंटर टॉप है वो पूरा मैंने क्लियर कर दिया था, मतलब क्लीन कर दिया था। जो भी बर्तन वगैरह थे वॉश करने के वो मैंने सिंक एरिया में रख दिए हैं। और सिर्फ पोहा ही बना था तो इतने ज़्यादा बर्तन नहीं है, चाय के और पोहा के बर्तन हैं और हमारी जो प्लेट्स होती हैं बस नाश्ते की। बट उससे पहले ना जो मेरी ये स्पाइस बॉक्स है ये मैंने कल वॉश की थी, तो इसके अंदर मैंने अभी स्पाइसेस फिल नहीं किए थे। तो सबसे पहले यही फिल करके रख दूँगी। तो मानसून सीज़न है ना, इस टाइम पे अगर गलती से भी हल्का सा गीला स्पून भी आपका स्पाइसेस में लग जाता है ना, तो उन सब में एक सीलन सी आ जाती है, क्योंकि मानसून है, मानसून के टाइम में ये सब हो ही जाता है। तो जो मेरा ये स्पाइस बॉक्स है इसको मैं वीकली वॉश कर ही लेती हूँ, ताकि उसके अंदर एक जो मॉइस्चर आता है ना वो ना आए। तो बस उसके अंदर मैंने जो भी स्पाइसेस है वो सब फिल करके रख दिए हैं। अब जो होब है इसको भी डिश वॉशर से ही मैं क्लीन करती हूँ। तो अच्छे से इसको क्लीन कर लूँगी। उसके बाद जो काउंटर टॉप है वो भी अच्छे से क्लीन करती हूँ। और गैस के नीचे का जो एरिया होता है उसको तो डेली की डेली ही क्लीन करती हूँ। अदरवाइज़ फिर अगर कुछ भी सब्जी या फिर कोई भी ग्रेवी गिर जाती है तो वो अच्छे से उस पर जम जाती है, फिर उसको क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए उसको डेली की डेली ही क्लीन कर देती हूँ। तो ये कुछ जो हैबिट है ना क्लीनिंग की, ये डेली रूटीन की होती हैं। और ये इसलिए नहीं है कि आपको करनी ज़रूरी है, बट एक हाइजीनिकली भी, क्योंकि अगर हम पूरे घर को अच्छे से क्लीन रखेंगे तभी हम खुद को और अपनी फैमिली को हेल्दी रख पाएंगे। तो हम लोग जो अपना कुकिंग का एरिया है, चाहे आपका बेडरूम है, आपका डाइनिंग एरिया है, आपका लिविंग एरिया है, हर एक स्पेस है जहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा टाइम अपना स्पेंड करते ही हो, तो हर एक चीज़ को क्लीन करके रखना ना बहुत ज़रूरी होता है। सो बस यहाँ पे मैं अब जो किचन है पूरी क्लीन कर ली थी। लास्ट में बस मुझे बर्तन रह गए थे वॉश करना, बस सब मैंने वॉश कर दिए हैं। उसके साथ साथ जो सिंक एरिया है उसको भी अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया था। टैप वगैरह है उनको भी डिश वॉशर से ही वॉश कर दिया था। और लास्ट में जो मेरा पूरे किचन काउंटर टॉप को साफ़ करने वाला क्लॉथ होता है ना, उसको मैं वॉश कर देती हूँ सॉप से, और फिर उसको मैंने सुखाने डाल दिया था बालकनी में। और उसके बाद आ गई हूँ अपना लिविंग एरिया है, इसको भी अच्छे से अभी डस्ट फ्री करके थोड़ा सा सेट कर देंगे। तो क्लीनिंग का ये मतलब नहीं है कि पूरा दिन आप डेली की डेली बस इसी काम में ही लगे रहो, बट मैंने कहा ना कि एक होती है हैबिट कि आपको हर एक चीज़ को डेली अच्छे से मेंटेन करना होता है। जिस तरह हम लोग खुद को डेली एक अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं, खुद को एक्सरसाइज भी करेंगे, अपना खुद का ध्यान भी रखेंगे, अपनी डाइटिंग का भी ध्यान रखेंगे। सो बस वही एक प्रोसेस होता है कि अपने घर को भी हम डेली मेंटेन करके ही रखते हैं। सो बस ये एक डेली का रूटीन होता है, हम होम मेकर का, हम गृहिणी का जो एक डेली का रूटीन है जो हम करते ही करते हैं। सो बस यहाँ पे मेरा जो लिविंग एरिया है इसको मैंने क्लीन कर दिया है, एंड जो कुशन है इनको अच्छे से सेट करके रख दूँगी। और ये सब जो काम होते हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि इनमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है हमारा, क्योंकि पूरे घर को सेट करना, क्लीन करना, उसको अच्छे से मेंटेन करना, तो एक तरह से क्या होता है कि हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है, क्योंकि दिन में कम से कम 10,000 स्टेप तो चलना ही चाहिए। और हमें पूरा घर संभालना है, फैमिली को भी देखना है, तो इतना ना पॉसिबल नहीं हो पाता कि आप मॉर्निंग में वॉक के लिए जा पाओ, इवनिंग में वॉक के लिए जा पाओ। तो एटलीस्ट जब हम लोग ऐसे काम करते हैं तो कम से कम हम लोग एक जगह बैठने की बजाय एक्टिव रहते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर है। और इसका मतलब लेकिन ये भी नहीं है कि हम बिल्कुल ही अपना एक्सरसाइज, वॉक करना ये सब छोड़ दें, वो भी ज़रूरी है। लेकिन हाँ ये है कि आप उतना टाइम जितना देना चाहिए उस चीज़ के लिए उतना नहीं दे पा रहे, तो थोड़ा सा टाइम अगर हम इस तरह के कामों में भी लगा लेते हैं तो एक तरह से हम लोग एनर्जेटिक भी रहते हैं, एंड साथ के साथ अपना एक वर्कआउट भी हो जाता है। सो बस यहाँ पे मेरे को जो क्लीनिंग करनी थी वो मैंने सब कर दिया है। डाइनिंग टेबल है उसको भी अच्छे से सेट कर दिया है। अब आ जाते हैं बेडरूम में। तो बेडरूम की बेडशीट मुझे चेंज नहीं करनी है, सेम वही बिछानी है जो पहले बिछी हुई थी, बस उसको सुबह हटा दिया था, क्योंकि जो मैट्रेस है ये भी मानसून के टाइम पे थोड़ा सा ना इनमें भी सीलन सी आ जाती है, तो फ़ैन फुल स्पीड में चला दिया था ताकि थोड़ी सी हवा लग जाए, क्योंकि बाहर मौसम थोड़ा, हवा तो ठंडी चल रही है बट वही है, कभी धूप हो जा रही है कभी छाया, और बारिश एकदम से आ जाती है, तो फिर मैट्रेस को धूप में नहीं रखा था। और यहाँ पे बानी को देख लीजिए, उसका हर 2 दिन बाद एक स्टार्ट हो जाता है हम लोग को डराना कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। अगर उसको हल्का सा डांट दिया तो उसका यही डायलॉग है। और यहाँ पे आज उसके अपने पापा के साथ थोड़ा सा
फाइटिंग हो गई है तो उसने बैग अपना पैक कर लिया है, हैंग कर लिया है और मुझे बाई कर दिया कि मम्मा मैं जा रही हूँ। एज यूजुअली उसका डेली का 2 दिन बाद ड्रामा होता है। उसका डोर जो एंट्रेंस डोर है वो लॉक है तो वो खोल ही नहीं पाएगी, इसलिए बस वो थोड़ी देर में उसको उसके पापा ज़रा सा कुछ बात करेंगे घूमने की, वो भूल जाएगी कि उसको क्या था घर छोड़ के जाना या नहीं। सो भैया बच्चा है, बचपना है, सो वो सब उसकी शैतानियाँ चलती ही रहती हैं। और बस यहाँ पे मेरा जो बेडरूम है इसको भी मैंने सेट कर दिया है और झाड़ू वाड़ू सब लग चुकी है, बस मॉपिंग करनी है। तो वो भी फटाफट से मैजिक मॉप से मैं पूरे घर में मॉपिंग कर दूँगी और जो पूरा घर है इसको सेट करना था जो मैंने, वो अच्छे से मेरा पूरा क्लीनिंग का काम यहाँ पे फिनिश हो जाता है। तो गाइज़ अभी ना मैं छत पे आई हूँ थोड़े से फूल तोड़ने के लिए, क्योंकि सावन चल रहा है तो मैं थोड़े से फूल तोड़ के अपना जो घर का मंदिर है ना वहाँ पे चढ़ा देती हूँ। सो हमारे जो इंडियन की ये रिचुअल है ना, छोटे छोटे जो फेस्टिवल आते हैं, खुशियाँ लाते हैं, सच में बढ़िया लगते हैं। तो यहाँ पे फूल तोड़ने आई, लेकिन जो ऊपर आकर देखा ना आज का वेदर है और आसमान का जो नज़ारा है ना, मतलब देख के यकीन ही नहीं हो रहा है कि दिल्ली का मौसम इतना बढ़िया हो सकता है। बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं है, स्काई एकदम क्लियर है, क्लाउड ऐसे शाइन कर रहे हैं ना, कॉटन कैंडी जैसे लग रहे हैं, मतलब बहुत बढ़िया लग रहा है, अमेजिंग ब्यूटीफुल। चलिए आपको भी दिखाती हैं, मतलब देख के लग ही नहीं रहा कि दिल्ली का मौसम ऐसा भी हो सकता है, पॉल्यूशन तो कहीं दिख ही नहीं रहा। टच वुड। Wow. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts. मौसम थोड़ा सुहाना सा हो रहा था, इसलिए थोड़ी देर छत पे रुक गई, फिर नीचे आके जो फूल तोड़े थे वो भगवान जी को चढ़ा दिए मैंने मंदिर में। और अब किचन में आ गई हूँ, लंच बनाना है। तो लंच में राजमा तो मैंने जब नहाने गई थी उस टाइम पे ही बॉईल होने के लिए रख दिए थे, तो बस अब इनको तड़का ही लगाना है, जिसके लिए मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक इन सबको एक साथ ही मिक्सी में कर लिया ग्राइंड और यहाँ पे रख दिया है तड़का। तेल गर्म हो गया है, तेल में डाला है थोड़ा सा जीरा और अब इसमें डाल दूँगी मैं जो मैंने ग्राइंड किए हुए हैं प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, ये सब डाल दूँगी। उसके बाद अपने जो डेली के मसाले होते हैं वो सब ऐड करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं नमक ऐड करूँगी। नमक थोड़ा मैंने बॉईल करने के टाइम पे भी डाला था, इसलिए अभी कम ही डालूँगी। साथ में डाला है थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा धनिया और बिल्कुल चुटकी सी लाल मिर्च और साथ में डालूँगी इसमें हींग। हींग थोड़ी सी ज़्यादा डलेगी क्योंकि जो राजमा है ना गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी कर देते हैं, इसलिए थोड़ा हींग ज़्यादा डलेगा। और इसमें डाल दी है 2 हरी मिर्च काट के, साथ में कस्तूरी मेथी। बस ढक के रखा थोड़ी देर, तड़का पक गया था, उसके बाद चावल भी बन गए थे और फिर सर्व कर दिया था मैंने आज का लंच। और अब आज का वीडियो भी यहीं पे एंड करती हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।